आप सोचते होंगे कि एप्पल इकोसिस्टम बहुत ज्यादा महंगा है, बट लेट मी ट्राई टू डी इन्फ्लुएंस। इन माई ओपिनियन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एप्पल इकोसिस्टम में वो है मैकबुक या मैक मिनी या आई मैक, बेसिकली एप्पल कंप्यूटर, followed by an iPhone, an iPad and even AirPods। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई एम अ कंटेंट क्रिएटर और इन चारों डिवाइसेस को मैं डेली बेसिस पे यूज करता हूँ और एक्सटेंसिवली यूज करता हूँ, बी इट वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो शूटिंग, एनीथिंग। ये चारों डिवाइसेस एक दूसरे के साथ इजीली कनेक्ट हो जाते हैं और इजीली वर्क करते हैं। आई डोंट हैव टू गिव अनदर थॉट टू इट। कोई हिंड्रेंस फील नहीं होती है मुझे फोटोज, वीडियोस, टेक्स्ट इधर उधर ट्रांसफर करने के लिए। और बात रही एयरपॉड्स की, तो ये सीमलेसली तीनों डिवाइसेस में कनेक्टेड रहता है एट द सेम टाइम। एप्पल ने बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है कि अगर मैं अपने आईपैड में कुछ कॉपी करता हूं तो मैं डायरेक्टली अपने लैपटॉप में पेस्ट कर सकता हूं फोटोज या टेक्स्ट, कुछ भी। वैसे ही मैं मैकबुक के सफारी में कुछ कर रहा हूं तो मैं डायरेक्टली अपने आईपैड या अपने आईफोन पे आ सकता हूं और वहीं से स्टार्ट कर सकता हूं वो काम। अभी जिस तरह से मैं कैमरे की स्क्रीन अपने फोन में देख सकता हूं, उसी तरह से अगर मैं फोन से शूट करूं तो मैं अपने मिरर कर सकता हूं डिस्प्ले अपने लैपटॉप में। तो बेसिकली मैं अपने आप को मॉनिटर कर सकता हूं अपने लैपटॉप में थ्रू स्क्रीन मिररिंग। और भी फीचर्स लाइक फोन कॉलिंग, मैं अपने लैपटॉप से अपना फोन सुन सकता हूं, कॉन्टिन्यूटी कैमरा, अपने आईपैड को एक्सटर्नल स्क्रीन में रख सकता हूं अपने मैकबुक की वायरलेसली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स देता है जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी में 4 चांद लग जाते हैं। स्पीकिंग ऑफ दीज डिवाइसेस, इसको स्क्रैच से बचाने के लिए आई यूज गैजेट शील्ड्स की स्किन्स। तो मैं पिछले 1 साल से अपना आईपैड यूज कर रहा हूं और इसको हर जगह ले जाता हूं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इसके लिए एक कवर लगाना पड़ता है। आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस ब्यूटीफुल डिवाइस, बट स्क्रैचेस से बचाना भी तो जरूरी है, इसलिए आई डिसाइडेड टू बाय दिस स्किन। मैंने गैजेट शील्ड्स की वेबसाइट पर कई स्किन्स देखी और लास्ट में आई डिसाइडेड टू गो विद देयर स्कल टाइटन स्किन्स। इनकी स्किन्स लगाना काफी आसान है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, अच्छी ग्रिप देता है और निकालने पर कोई रेजिड्यू नहीं रहता। ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि 2019 से मैं इनकी स्किन्स यूज कर रहा हूँ, जब मेरे पास OnePlus 6 हुआ करता था, एंड दे आर स्टिल अपिंग देयर गेम विद न्यू डिजाइन्स। दीज एनिमे स्किन्स आर ग्रेट फिट फॉर एनिमे लवर्स। ये स्टाइल ऐड करता है, बल्क नहीं। आई एम अ मिनिमल काइंड ऑफ गाय, बट दिस लुक्स गुड, राइट? डेफिनेटली चेक देम आउट, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने अपना पहला यूज्ड मैकबुक लिया था 2017 में 30,000 रुपए का। वो मैंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लिया था। उस प्राइस पॉइंट पे विंडोज का लैपटॉप की बैड बैटरी हेल्थ, बैड डिजाइन, बैड बिल्ड क्वालिटी और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा बुरा था। 2017 में 2012 वाला मैकबुक लिया था, वो भी 50,000 रुपए के विंडोज लैपटॉप को कंपटीशन दे रहा था। बेटर बिल्ड क्वालिटी, बेटर स्क्रीन, बेटर बैटरी हेल्थ, आई मीन यूट्यूब लाइक वीडियो एडिटिंग के लिए बस गुड। उसके बाद 2013 या 14 वाला मैकबुक यूज किया था और अभी भी मेरे पास है वो। दिस इज स्टिल रनिंग, अभी तक इट हैज गुड बैटरी बैकअप, पोर्ट्स भी लगभग सारे ही है इसमें और ये अभी भी हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग कर देता है। हाँ, इसको कंपेयर तो नहीं कर सकते M4 Pro के साथ, बट इट इज स्टिल वर्किंग। 13 साल बाद भी एक एप्पल कंप्यूटर वर्क कर रहा है और नॉर्मल हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें अच्छे से कर पा रहा है। दैट इज रिडिकुलस। ये मैं किसी विंडोज लैपटॉप के लिए नहीं बोल सकता हूँ जो मैंने 13 साल पहले खरीदा हो 30,000 रुपए में। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एप्पल में ही सारे गुण हैं और विंडोज बेकार है। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं इसके इकोसिस्टम की तारीफ कर रहा हूँ। ये आईपैड 6th जनरेशन है और अभी भी इसमें स्क्रीन मिररिंग कर सकता हूँ मैं, इसको एक्सटर्नल डिस्प्ले यूज कर सकता हूँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, स्क्रीन अच्छी है, अच्छे से मूवीज वगैरह देख सकता हूँ और लैग भी नहीं करता इतना ज्यादा। यहीं पर अगर मैं कोई 2017 का कोई एंड्रॉयड टैबलेट देख लूं तो इट विल नॉट वर्क एज न्यू एज दिस। अगर मैंने इसके लिए 30,000 रुपए 2017 में दिए थे तो अभी भी इट इज वर्किंग फ्लॉलेसली। तो अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो एप्पल कंप्यूटर्स ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं जस्ट बिकॉज एप्पल का ही हार्डवेयर है और एप्पल का ही सॉफ्टवेयर है। तो अगर मैं आज स्टार्ट करता तो मैं 20,000 रुपए का iPhone 12 लेता, 35,000 रुपीज का मैकबुक एयर लेता, यूज्ड आईपैड लेता 20,000 रुपए का और नए एयरपॉड्स 10-12 हजार रुपए के लेता। नए एयरपॉड्स इसलिए क्योंकि उसमें बैटरी लाइफ का थोड़ा सा लोचा रहता है अगर आप पुराने लो। मेरे काम के लिए, वीडियो शूट करने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए, सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए, स्क्रिप्टिंग के लिए एंड ओवरऑल मीडिया कंज्यूम करने के लिए आई वुड हैव बॉट दीज थिंग्स
अंडर 85,000 रुपीज। अगर मैंने इस तरह की वीडियोस बनानी होती तो मैं यही खरीदता। ये मैंने पहली बार अपने हार्ड अर्न मनी से नया लैपटॉप खरीदा है। इससे पहले के जितने भी लैपटॉप्स मैंने खरीदे हैं वो सारे यूज्ड खरीदे हैं। ये नया भी इसलिए खरीदा था क्योंकि आई वाज गेटिंग अ बेटर डील। एप्पल का इकोसिस्टम इतना भी महंगा नहीं है। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि आप अगर यूज्ड मैकबुक्स और आईफोन्स अगर ठीक से ध्यान से लो तो उनकी लॉन्जेविटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा चलेंगे आपके किसी भी विंडोज या फिर एंड्रॉइड से। ये राय एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ रहना। ध्यान से देखोगे तो ये दिखावे के लिए नहीं, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल होती है अगर इस तरह का काम करना है। एप्पल इकोसिस्टम के साथ साथ आपको अच्छी बैटरी लाइफ, अच्छा डिजाइन, गुड हाई रेजोल्यूशन डिस्प्लेस और ओवरऑल एक गुड डील मिलती है अगर आप ध्यान से यूज लैपटॉप्स को देखो। कमेंट्स में आई वुड लव टू हैव योर थॉट्स। क्या कोई ऐसा इकोसिस्टम आप भी बता सकते हो? आई नो काफी लोग सैमसंग के बारे में बात करेंगे, बट ये वही बात आ जाती है कि एप्पल अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाता है, सैमसंग विंडोज कोई और बनाता है और सैमसंग हार्डवेयर कोई और बनाता है। तो मे बी वो इतना फ्लॉलेस नहीं होगा जितना एप्पल का इकोसिस्टम होगा। बाकी यू टेल मी इफ यू ओन इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन और इसी तरह की और वीडियोज के लिए फॉलो क्रिएटर शेयर।